भारत की, लेकिन भारत की बार फेमस होती हुई दिख रही है, ये ज़्यादा सरप्राइजिंग है। नाम है जिमनी। और ये जिमनी क्यों भारत में नहीं, भारत के बाहर फेमस हो रही है, कहाँ फेमस हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी पूरी जानकारी ली जाए। ये हो एक बार ये पूरी फुल फ्रेम में जिमनी दिखाओ यार, जरा जिमनी देख तो ले है कैसी। ओके। क्या बात है, दिख तो ठीक रही है एकदम, जीप जैसा मुंह। आशीष हमारे साथ है तैयार बताने के लिए क्या कुछ हो रहा है इस कार को लेकर। आशीष बताइए। सर आपको तो एक बार में पसंद आ गई, हाँ लेकिन मेरे को ही नहीं, इंडियन मार्केट ने इसे पसंद नहीं किया था। मुझे और खरीदने के लिए थोड़ी पसंद है, मुझे देखने में पसंद है इसे, मैं थोड़ी खरीद रहा। हाँ। इसकी तो लॉन्च होती ही 1.5-2 लाख रुपए का तो डिस्काउंट आ गया था इसमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो कब हुई थी एक्सपेक्टेशन launch? थी, हाइप था 2023 के आसपास हुई थी। अच्छा अच्छा, नाम सुना हुआ लग रहा है, बराबर है। तो तभी बहुत हाइप था कि जिम्नी आ रही है एसयूवी में, मारुति एंट्री कर रहा है, क्योंकि मारुति के पास कोई बड़ी एसयूवी ऐसी थी नहीं ठीक है। इस टाइप की। लेकिन वो हाइप काम ही नहीं आया और बिल्कुल बिक्री देखने को नहीं मिली। लेकिन सडनली अगर आप देखें तो पिछले 4 दिनों में जापान में 50,000 से ज़्यादा की बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और सर देखिए, मैनेजमेंट कितनी उम्मीद लगा कर आता है, 1200 यूनिट की प्रति महीने, 1200 यूनिट एक्सपोर्ट की उम्मीद लगा रहा था, और 4 दिन में 50,000 बुकिंग आ गई है। इतनी ज़्यादा मैसिव बुकिंग्स यहाँ पर देखने को मिली है कि अब नई बुकिंग्स लेना बंद कर दिया है। और जिमनी आप देखें तो फिलहाल जापान में पूरी तरीके से सोल्ड आउट है, पूरी तरीके से सोल्ड आउट है। ज़बरदस्त डिमांड यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि सेल तो नहीं लगी जाके ओल्ड स्टॉक क्लियर करने की, इंडिया में नहीं बिक रहा वहां पे से। हम पक्का कोशिश इंडिया में की थी हाँ। और क्लियरेंस की, हाँ। लेकिन उसमें भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, 50% ऑफ में तो मैं ले लेता। इतनी नहीं 50 में नहीं मिलेगी ना। नहीं बता रहा हूँ मतलब ऐसा। हाँ, अगर कोई बढ़िया ऑफ 50% टाइप हो तो ध्यान में रखना। तो अभी क्या जापान में क्या सीन है? जापान में तो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग इसे, और लाइन लगा के ले रहे हैं। 50,000 से ज्यादा की बुकिंग सिर्फ 4 दिनों में देखने को मिल गई है। और अभी के लिए तो फिलहाल बुकिंग्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर माना जा रहा है कि अगर धीरे धीरे यहाँ पर रैंप अप और होता है प्रोडक्शन, तो जबरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि मारुति की जिमनी पॉपुलर है। अगर आप देखें तो विटारा ब्रेजा, इसका भी ऑस्ट्रेलियन मार्केट काफ़ी अच्छा है। साथ में अगर आप देखें तो जापान में भी इसकी बहुत बढ़िया मांग है। फ्रॉन्क्स करके इनकी एक गाड़ी है, उसमें भी अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम धीरे धीरे पिकअप कर रही है। अच्छा, मैं देख रहा था कि इंडियन मार्केट्स में जिमनी कितनी बिकती है, तो आप वॉल्यूम देखिए सर कितनी कम है। अगस्त में, इस अगस्त 2024 में केवल 592 यूनिट बिके इसके पूरे देश भर में। पूरे देश भर में। हाँ, लेकिन एक ग्रेजुअल शिफ्ट मुझे नजर में आ रहा है कि भारत में भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी पकड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो सितंबर में 599 यूनिट बिके थे, अक्टूबर में 1211, नवंबर में 988 और दिसंबर में 1100 यूनिट बिक गए हैं। नंबर्स के हिसाब से तो बहुत कम है मारुति की साइज के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो लग रहा है कि इंडियन मार्केट भी अब इसे अप्रिशिएट कर रहा है। ओके, क्या बात है। गाड़ी तो यही खरीदनी चाहिए, पूछो क्यों? कैसे सर? अभी तो एक्सक्लूसिव रहेगी ना, दूसरों के पास दिखेगी नहीं, इतनी कम बिक रही है। बिल्कुल, है ना, आइडिया ठीक है ना? आइडियली मारुति की गाड़ियां सबसे ज्यादा दिखती हैं सर। हाँ, इसीलिए तो ये कम दिखती है। जरा खेमका साहब से राय ली जाए। खेमका साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो गाड़ी यहाँ नहीं चली जापान में चल रही है। बिल्कुल अनिल जी, ये जो बता रहे हैं, इंडिया में तो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं। ये कंपटीशन जो है वो महिंद्रा की थार के सामने इनको लाया गया था। और बहुत समय पहले एक मारुति की जिप्सी जो थी वो बहुत चलती थी, जो लेकिन अब मार्केट में है नहीं। तो ये जो गैप है इसे फिल करने के लिए मारुति ने ये मॉडल लॉन्च किया था। तो इस प्रोडक्ट को जापान में लॉन्च करने के पहले, जो मैं पढ़ रहा था न्यूज आज सुबह, वो मेक्सिको में भी लॉन्च किया और वहां पर भी अच्छा इनका डिमांड आया है। तो ये एक जो एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी जो इंडिया से है, जो फ्रॉन्क्स एसयूवी है वो भी यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। ब्रेजा, विटारा, ग्रैंड विटारा, ये दोनों मॉडल्स भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये ओवरऑल हमें लगता है कि एक अच्छा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है। प्लस अगर हाल में जो दिल्ली में ऑटो एक्सपो था, वहां पर उन्होंने अपना पहला ईवी मॉडल भी लॉन्च किया है। तो इसको लेकर भी हमें लगता है कि FY26 में मारुति के लिए काफी अच्छे नतीजे आएंगे। तो ये सबको लेकर लग रहा है कि जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, अगर आप जनवरी का अगर आपने डेटा देखा हो, तो जो कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट है, जिसको लोग सेडान भी कहते हैं, वहां पर फर्स्ट टाइम लास्ट 2 महीने से अच्छी ग्रोथ आ रही है। नहीं तो अभी तक तो एसयूवी में ही ग्रोथ हो रही थी। तो जो मारुति का जो होम टर्फ है, जो कॉम्पैक्ट कार्स है, वहां पर इंडस्ट्री डिमांड बढ़ रही है, वहां पर मारुति वापस मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो ये सबको लेकर हमें लगता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मारुति में हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है।
और इन्वेस्टमेंट की तरह से हम सलाह देंगे कि बाय कीजिए, टारगेट प्राइस 14,500 का। ओके, 14,500 के टारगेट के लिए मारुति में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है सिद्धार्थ खेमका साहब की तरफ से। आइए